तो हेलो एवरी बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम जो है क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी हार्ड तब होगी जब डेली नहीं पढ़ोगे। डेली पढ़ोगे बहुत ईजी लगेगी। जैसे मान लो ये वीडियो बनेगी, अभी आपकी जो क्लास होगी 25 मिनट से क्लास होगी। 25 मिनट से ध्यान समझ लिया, आपने घर जाके 14 क्वेश्चन कर लिए देख के, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने घर जाके 14 क्वेश्चन कर लिए तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कब होगी? जब आप लोग वीडियो देख लोगे और ध्यान नहीं दोगे, नोट्स नहीं बनाओगे और बाद में आपको फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आपको पहले क्या करना है, आप वीडियो देखोगे, आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं और आपको कंसंट्रेट करना है, तभी आप कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में स्टार्टिंग कैसे करनी है। प्रोबेबिलिटी में हमें स्टार्ट करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे क्या है, पहला आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दूसरा क्या आएगा आपका, इसमें क्या है जो सेकंड पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वहां दो चीजें होंगी। एक होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जहां पे रिप्लेसमेंट अलाउड होगा, एक ऐसा करेंगे जहां पे अलाउड नहीं होगा, जहां पे होगा विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसे मान लो कोई बॉक्स है, उसमें 10 बॉल रखी हुई है, बोलेगा 4 balls आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, मीन्स एक बॉल निकाली, उसका दे दोबारा बॉल डाल दी, फिर एक बॉल निकाली फिर डाल दी, फिर एक बॉल निकाली फिर डाल दी। तो इसमें क्या है, आपके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है क्या है, सेम रहेंगे। लेकिन वही बोलेगा क्या, 4 balls आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। जब पहली बॉल निकाली तो बॉल कितने बच गए, 9। दूसरी निकाली बॉल कितने बच गए, 8। तीसरी कितने बॉल कितने बच गए, 7। ऐसे ही कम होते रहेंगे। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, इसमें आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, फिर चौथी चीज आएगी, लास्ट चीज, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा बेस थ्योरम। ठीक है, तो हम उसकी बात करेंगे लास्ट वाली क्लास में। तो फिलहाल क्या स्टार्ट करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझते हैं क्या मतलब होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ठीक, चलिए, तो हमें एक टॉपिक क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो क्या होता है बताओ बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, क्या मतलब है इसका, किसे क्या फॉर्मूला आता है, उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, और हम कुछ बेसिक्स भी करेंगे 11th क्लास का। ठीक, तो कंडीशन में क्या होता है, यहां पे हमसे आपसे हमेशा पूछेगा कि आप निकालो P ऑफ E बाय F। P ऑफ E बाय F क्या मतलब है इसका, ये लिखा होगा P ऑफ E बाय F, वेयर हम ये डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे P ऑफ E बाई F और डिफाइन करेंगे P ऑफ E F बाय E। ठीक है, ये दो इवेंट डिफाइन करेंगे वेयर A एंड B आर सम इवेंट्स। A और सॉरी E एंड F, सॉरी E एंड F आर सम इवेंट, थोड़ी गड़बड़ हो गई। E एंड F आर सम इवेंट, जो E और कुछ इवेंट है उन पे निकालेंगे हम E बाई F और F बाई। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सब पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं इसका, लेकिन समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है। पहले देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला जो क्या होता है, P ऑफ E बाई F का जो फॉर्मूला होगा आपका, वो होगा P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F। आपको मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। ऐसे ही अगर आप लिखेंगे P ऑफ F बाई E का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या आएगा, सेम ही होगा, P ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन में क्या होगा P ऑफ E। थोड़ा वेट किया, वीडियो देखिए पूरी तरीके से आएगा। तो P ऑफ E बाई F क्या हो गया, P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में P ऑफ F। क्या होता है P ऑफ F बाई P ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन में P ऑफ E। हाउ विल यू डिफाइन P ऑफ E बाई F। इसका मतलब होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ happening of event E, conditional probability of happening of event E, given that F has already occurred,
क्या चांस है ई इवेंट के होने का अगर एफ पहले ही हो चुका है। ये इसकी स्टेटमेंट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब बोलोगे फॉर्मूला इतना कॉम्प्लेक्स है, स्टेटमेंट इतनी कॉम्प्लेक्स है, तो क्या समझ में आएगा? आएगा समझ में। अभी जब मैं इसका एग्जांपल लूंगा तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से क्लियर, एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा सिर्फ एक एग्जांपल से। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप घर जाके 14 के 14 क्वेश्चन कर लेंगे, शायद एक नहीं कर पाएंगे लास्ट वाला, उसमें मैं हिंट दूंगा तो वो भी कर लेंगे। बताइए पहले नहीं सका तो क्या होगा? सेम ऐसे क्या होगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ कौन सा इवेंट, कौन सा होगा? एफ को होना है, इवेंट एफ गिवन दैट इवेंट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, एफ के होने के चांसेस क्या है अगर ये पहले ही हो चुका है। अब बोलोगे इतना कॉम्प्लेक्स है, समझ में आएगा? थोड़ा टाइम लगेगा बट आएगा समझ में, ठीक है। तो ये पहले जान लो फॉर्मूला, पी ऑफ ई बाई एफ, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ। पी ऑफ एफ अपॉन क्या होता है? पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन में पी ऑफ ई। क्लियर सब लोगों को? ये हमने क्या किया, दोनों फॉर्मूले देख लिए। अब देखते हैं एग्जांपल, देखिए कैसे समझ आएगा, देखो कैसे समझ नहीं आएगा, सबको आएगा समझ। मान लो क्वेश्चन 1 है, मैं बोलूंगा अ फेयर डाई इज रोल्ड, अ फेयर डाई इज रोल्ड, वहां गिवन होगा ई, आपको इवेंट गिवन होगा एन इवन नंबर अकर्ड। इवेंट क्या कह रहा है? नंबर होता क्या आपका? इवन। एफ, एफ क्या कह रहा है? अ प्राइम नंबर, बताओ अकर्ड, ठीक है। अ फेयर डाई इज रोल्ड, ई क्या कह रहा है? एन इवन नंबर अकर्ड। एफ क्या कह रहा है? अ प्राइम नंबर अकर्ड, ठीक है। हमसे क्वेश्चन बोलेगा फाइंड पी ऑफ ई बाय एफ, क्वेश्चन बोलेगा फाइंड पी ऑफ ई बाय एफ, और क्या बोलेगा हमसे? सेकंड पार्ट, फाइंड पी ऑफ एफ बाय ई, पी ऑफ ई बाय एफ और पी ऑफ एफ बाय ई। इसका मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर गिवन दैट प्राइम नंबर हैज अकर्ड। क्लियर है? पहले समझो डेफिनेशन। ई बाय एफ मतलब क्या है यहाँ पे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? गेटिंग इवन नंबर गिवन दैट प्राइम नंबर हैज अकर्ड। क्लियर सब लोगों को? इस मतलब क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एफ क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर गिवन दैट, मतलब आया क्या है? एन इवन नंबर इज अकर्ड। क्लियर है? पहले हमें इसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर गधे का भी आता है। मतलब क्या है? व्हाट इज पी ऑफ इवेंट? सुना है सब लोगों को? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है? गेटिंग इवन नंबर गिवन दैट प्राइम नंबर हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसका क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? गेटिंग प्राइम नंबर गिवन दैट इवन नंबर हैज अकर्ड। हम दोनों स्टेट वो इवेंट्स को डिफाइन करेंगे, इनकी निकालेंगे सैंपल स्पेस और फिर इसका आंसर निकालेंगे। तो चलिए यहां पे काम करें। यहां दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है इसके अंदर? ठीक है, तो देखिए यहां हम इवेंट डिफाइन करते हैं। दिख रहा है? तो यहां बताइए, पहले बताइए, अगर हमने एक डाई इज रोल्ड, अ डाई इज रोल्ड, जरा बताओ मुझे, अगर डाई को रूल करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा? बोलिए। 1 क्या बनेगा? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब बताओ यहाँ पे हमारा ई इवेंट क्या होगा? बताओ हमारा ई इवेंट क्या है? इवन नंबर ऑब्टेन्ड। इवन नंबर ऑब्टेन्ड का मतलब क्या होता है? क्या होगा बताओ जरा? 2 4 एंड व्हाट 6। अगला बताओ क्या बोला है? ई क्या है? ई आपका रिप्रेजेंट करता है, ई रिप्रेजेंट करता है इवन नंबर। दूसरा बताओ बच्चों, ऑड नंबर का बताओ। ऑड मतलब क्या? एफ होगा। ऑड क्या होगा तो जरा? इवन हो गया। चलो ठीक है, यहां लिखते हैं। बताओ बच्चों, ऑड नंबर,
ऑड से ऑड नहीं था, क्या था? प्राइम। ये नर्वस सिस्टम है ना। प्राइम नंबर, बताओ प्राइम नंबर का इवेंट एफ है ना, तो बताओ एफ की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? प्राइम नंबर कौन कौन सा प्राइम है? 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, और कौन सा प्राइम है? 5 प्राइम है। क्या हो जाएगा? 2, 3, मतलब क्या जाएगा आपका? 5। क्लियर है? तो ये हमारा क्या होगा? सैंपल स्पेस। ये हमारा क्या आ गया? ई इवेंट। ये हमारा क्या आ गया? एफ इवेंट। बताओ जब प्रोबेबिलिटी निकाल लो ई की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इवेंट? मतलब कितने नंबर है? 1, 2 और 3। तो क्या आएगा? 3। टोटल में कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, मतलब क्या जाएगा आपका? 6। तो क्या है इसका आंसर? बोलो जरा। 1/, क्या आया? 1/2। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। एफ का निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। फिर से 3 नंबर है, क्या आएगा? 3/6। बताओ बच्चों आंसर कितना आएगा? 1/, बोलिए 1/2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ई निकाल ली, एफ निकाल लिया। अब निकालिए क्या? ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए। बताइए इस ई में और एफ में कौन सा इंटरसेक्शन आ रहा है? यहाँ भी 2 आ रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है? 2। तो इनका इंटरसेक्शन क्या है आपका? 2। निकालिए इसका प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। बताओ कितने नंबर ऐसे हैं जो दोनों में आ रहे हैं? सिर्फ 2 है ना, 1 नंबर। बताओ क्या आएगा इसका? 1/6। हमें क्या निकालना है? पहला से क्या निकालना था मेरा? पी ऑफ ई बाय एफ। क्या होगा? P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में P ऑफ F। जल्दी से बताइए P ऑफ E इंटरसेक्शन F की वैल्यू कितनी है? 1/6। और क्या है इवेंट F का? बताओ कितना है? 1/2। क्या आएगा? 2 पर कितना आएगा? 2/6। क्या आंसर बच्चों? 1/3। ऐसे ही दूसरा निकालिए, P ऑफ व्हाट? F बाय E। कितना आएगा? P ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन क्या आएगा जी? P ऑफ E। क्या आएगा? P ऑफ F इंटरसेक्शन E का कितना है आपका? 1/6। यहाँ आएगा 1/2। क्या आंसर है? 2/6। आंसर कितना आ गया? 1/3। चार सौ लोगों को P ऑफ E बाय F निकाल लिया और क्या निकाल लिया? P ऑफ F बाय E। ठीक, अब थोड़ा चेंज करते हैं। अगर मान लो यहाँ क्वेश्चन थर्ड बोलता क्या? P ऑफ E डैश बाय F, E डैश बाय F। तो P ऑफ E डैश बाय F कैसे निकालते हैं? हमें इसके लिए क्या चाहिए? हमें इसके लिए E डैश। क्या चाहिए हमें इसके लिए? E डैश। बताओ E की वैल्यू कितनी है? 246। तो बताओ जरा मुझे आप लोग E डैश की वैल्यू क्या आती? लिख दो आपकी, लिख दो। बताओ मुझे आप लोग E डैश की वैल्यू क्या आती? E डैश की वैल्यू बताओ क्या आती? E में क्या रहा है? 246। तो E डैश क्या आएगा? 1, 3 और बोलिए क्या बच्चों? 5। क्लियर है? अब मुझे क्या चाहिए? मुझे F तो गिवन है, मुझे क्या चाहिए? E डैश इंटरसेक्शन क्या चाहिए मुझे? F। बताओ E डैश इंटरसेक्शन F क्या आएगा? इस E डैश को देखो और किसको देखो जाएगा? F को। इन दोनों में बताओ कौन कौन से नंबर कॉमन है? कौन है? 3 और 5। सोचा कितना आएगा आपका? 3 और 5। बताइए इस वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इंटरसेक्शन F? बताओ 2 नंबर है, 2/6। क्या आंसर आएगा? 1/3। क्लियर है? हमें निकालना क्या थर्ड पार्ट? P ऑफ E डैश बाय F। क्या होता है फॉर्मूला? P ऑफ E डैश इंटरसेक्शन F, दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन अपॉन में P ऑफ क्या आ जाएगा? F। बताइए मुझे P ऑफ E डैश इंटरसेक्शन F की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1/3। और बताइए मुझे P ऑफ F की वैल्यू कितनी आएगी? तो जरा कहाँ है P ऑफ F? देखो कितना है? 1/2। क्या आंसर आएगा? 2 को 1 से कितना? 2, 3 को 1 से कितना आएगा? 3। ये हमारा आ गया आंसर। स्मैश हो लोगों को। तो यहाँ हमने P ऑफ E बाय F निकाला, P ऑफ F बाय E निकाला, P ऑफ E डैश बाय F निकाला। ठीक है, यहाँ तक समझ आ सब लोगों को? तो ये अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 10 तक ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं हो जब नहीं कर पाओगे। बुक में जो 10 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, हर जगह आपको EF डिफाइन कर दोगे ना, सारे के सारे, चाहे कोई इतना ही कमजोर है, चाहे निखिल भाई क्यों ना हो, निखिल भाई भी 10 के 10 क्वेश्चन कर देंगे। नहीं क्लास में लेट आते हैं, इन्हें कहाँ से आएगा? बताओ, जल्दी आना चाहिए। हमने क्लास 4 से 6 स्टार्ट की थी, 6:40 स्टार्ट की थी, तब भी अब आ नहीं पाता। कितनी गलत बात है। सो ऐसे लोगों अब यहाँ पे एक बात और देखो, ये बताओ मुझे P ऑफ E बाय F, P ऑफ E बाय F, और जिसमें ऐड कर दो P ऑफ E डैश बाय F। देखो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P ऑफ E बाय F? व्हाट इज द वैल्यू? 1/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E डैश बाय F? 2/3। 1/3 प्लस 2/3, 1 प्लस 2 3,
3/3, बताओ कितना होता है आपका 1। मीन्स दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, किसी की चीज के होने के चांस और किसी चीज के ना होने के चांस जोड़ने में कितना आएगा 100%। 100% मीन्स 100/100 कटे कितना आएगा 1। तो ये चांस क्या है, पूरी बोले स्टेटमेंट, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट E गिवन दैट F हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसका तो क्या है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट E गिवन दैट F हैज ऑलरेडी अकर्ड। सुना सब लोगों को? तो ये स्टेटमेंट जोड़ने कितना आएगा 1। अगर लिखा होता F अपॉन E तो यहाँ कहता F डैश अपॉन E, जोड़ने कितना आएगा 1। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। यही 9th में फॉर्मूला दे रखा है। 9th में ये फॉर्म नहीं थी, 9th में फॉर्म ये थी, P ऑफ E किसी चीज के होने के चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट, दैट विल बी इक्वल टू ऑलवेज 1। सुना सब लोगों को? तो आप इसको फटाफट से इसे नोट कर लीजिए और आप लोग अपनी बुक खोलेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ उसमें 10 तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। बुक में देखो कैसे क्वेश्चन है, इस शीट वाले मैंने फिर बताऊंगा आप लोगों को। बुक में देखो कैसे क्वेश्चन है, आपको उसमें इसी तरह क्वेश्चन है, डाई वाले क्वेश्चन मिलेंगे, डाई वाले क्वेश्चन मिलेंगे, कॉइन वाले क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा, आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 2 coins are tossed once, E tail appears on 1 coin, F 1 coin shows head। तो क्या मतलब है इसका, हमें निकालना है, देखो क्या निकालना है, E by F निकालना है और F by E निकालना है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर मैं जितने बेसिक फॉर्मूला है जो आपके 11th में थे वो फिर डिस्कस करूंगा, फिर आपका टॉपिक जो है हो जाएगा, एक लास्ट क्वेश्चन करा दूंगा। तो बताइए यहाँ पे आपका क्या होगा सैंपल स्पेस, अगर 2 कॉइन को हमने टॉस किया है तो हमारा क्या होगा, समझ क्या होगा बताओ, दोनों पे हेड या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल। हमसे इवेंट ही क्या बोल रहा है, हमसे इवेंट ही बच्चों बोल रहा है टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, टेल एक कॉइन पे आ रहा है, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन। क्या मतलब है इसका, मतलब हमें किसी एक के ऊपर टेल चाहिए, ठीक है, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन। यहां क्या लिखा है क्या कि ओनली 1 कॉइन, नहीं लिखा ना, 1 पे आए 2 पे भी आ सकता है, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, ठीक है। अगर यहां लिखता ओनली 1 कॉइन तो हम क्या लेते, ओनली 1 कॉइन तो क्या लेते, इन दोनों को लेते, लेकिन टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन तो क्या लेंगे हम, हेड टेल भी होता है और टेल हेड भी होता है, क्या हो जाएगा आपका टेल टेल भी होता है। एफ क्या है देखो जरा, 1 कॉइन शोज हेड, कैसे लिखा, ओनली 1 कॉइन शोज हेड, नहीं लिखा ना, ओनली 1 कॉइन शोज हेड, तो क्या होता है, या दोनों पे हेड आ जाए या फिर हेड टेल, या तो क्या हो जाएगा आपका टेल हेड। तो ये इवेंट हमारा क्या हो गया ई, ये हमारा क्या हो गया एफ। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का निकालो इंटरसेक्शन ई बाय एफ, क्या होगा तो ई बाय एफ क्या होगा, देखो यहाँ पे कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, हेड टेल और क्या आ रहा है हेड टेल, तो यहाँ क्या जाएगा कॉमन हेड टेल, एक कौन क्या आपका टेल हेड आ रहा है। बताओ हमारा P ऑफ E बाय E इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, हेड रोल 4, यहाँ कितने 2, तो क्या आएगा आपका 2/4, क्या आएगा 1/2। आप एक काम करो P ऑफ E भी निकाल लो, जरूरत पड़ेगी, कितने 3 है ना, क्या आएगा आपका 3/4। बताओ P ऑफ F निकालो, बताओ कितना आएगा 3/4, क्योंकि हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब निकालिए P ऑफ E बाय F, क्या होगा फॉर्मूला, P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन क्या आएगा P ऑफ F। आपको निकालना है P ऑफ F बाय E, बताओ क्या होगा P ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन क्या आएगा P ऑफ E, मतलब P ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना था जरा 1/2, क्या है P ऑफ F, देखो F कितना P ऑफ F 3/4, कितना आएगा 4 पर कितना आएगा आपका 4/3 कट कितना आएगा 2/3, क्या आंसर है बच्चों 2/3। यहाँ निकालिए, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, व्हाट इज P ऑफ F बाई से F इधर कितना 1/2, मतलब इसकी कितनी है आपकी 3/4, सेम आंसर कितना आंसर आएगा 2/3, दोनों सेम आ गए। इस तरह से हम कर सकते हैं, ये हमारा 11th 12th क्लास का था। अब सारे क्वेश्चन ट्राई करना, इसमें क्वेश्चन कौन से होंगे, किसी पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं तो क्या क्या होता है, या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़की होंगी, या पहले लड़का होगा फिर लड़की हुई, या फिर
पहले लड़की फिर क्या वो लड़का। क्लियर है? 4 वेज बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे। 2 डाई को छाल दिया गया, 2 डाई को कितने आउटकम बनेंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 अप टू 6 6। क्लियर है? याद होगा क्वेश्चन बोल देगा 6 अपीयर ऑन 1 डाई, 6 अपीयर ऑन 1 डाई, तो क्या करेंगे हम सारे के सारे ऑब्जर्वेशन ले लेंगे जब 6 आ रहा होगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। अब कुछ बेसिक्स फॉर्मूला में जानना है कि कौन सी क्लास का, हमें कुछ बेसिक फॉर्मूला जानना है 11th क्लास का, तो मैं आपको उसे एक बार डिफाइन करता हूँ, बता दो उसको, जो ऑपरेशन ऑफ सेट में आया होगा। जिस मान यही अप्लाई करता हूँ मैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक इवेंट ये ई है, और मान लीजिए एक हमारा इवेंट हम सेट पे लेते हैं एफ है, दिस इज ई, दिस इज एफ। हम पहले से डिफाइन करेंगे सेट्स पे और फिर प्रोबेबिलिटी में लेंगे। तो आपको याद होगा, आपको जहां भी पढ़ाया टीचर ने कि पी एन ऑफ ई यूनियन एफ, मतलब फॉर्मूला क्या होता है? एन ऑफ ई, पहले कौन सा लेंगे? ई वाला हिस्सा लेंगे, ये पूरा ई में आ रहा है दोनों पूरा, और प्लस फिर क्या लेंगे? एन ऑफ एफ, ये और ये आ जाएगा दोबारा से, एन ऑफ क्या आ जाएगा आपका एफ। अब ये क्या है हिस्सा? ई से बोलते हैं ई इंटरसेक्शन एफ, जो दोनों में आ रहा है। तो पहले हमने ई लिया तो ये हिस्सा आ गया, एफ लिया तो ये हिस्सा रह गया, ये हिस्सा इधर आ गया, 2 बार आ गया ना, हमें चीटिंग नहीं करनी, एक बार लेना है। तो क्या करेंगे? माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अगर आप इन सब में लगा देंगे क्या प्रोबेबिलिटी, तो क्या जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और एफ will be equal to probability of event E, probability of event F minus probability of event E and F। हमने किसे डिफाइन किया? हमने डिफाइन दो इवेंट के लिए। इसका क्या है? probability of event E और क्या जाएगा आपका F। ये हमारा आ गया probability of event E और F। अगर ऐसे ही आप निकालेंगे ओनली E के लिए, ओनली ई बट नॉट एफ, तो इसलिए क्या करेंगे हम? इस ई वाले इवेंट में से इंटरसेक्शन क्या कर देंगे? तो जरा माइनस। अगर आप निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी इवेंट ओनली ई, तो क्या करेंगे उसके लिए? हम ई वाले में से ई और एफ के इवेंट को माइनस कर देंगे। ये आपका कौन सी क्लास का है? 11th क्लास का है। ऐसे ही अगर बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली एफ, या बोलेंगे एफ बट नॉट ई, तो क्या मतलब इसका बताओ? एफ वाले इवेंट में से हम क्या करेंगे? ई और एफ इवेंट को क्या कर देंगे जरा? माइनस, इनके इंटरसेक्शन कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो ऐसे लोगों, तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको आप लोग याद रखना। ठीक है, ये किसके हैं? प्रोबेबिलिटी के 3 बेसिक फॉर्मूले। आपको याद होगा डी मॉर्गन्स लॉ क्या था? याद है? डी मॉर्गन्स लॉ आप सबको याद होना चाहिए। डी मॉर्गन्स क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई यूनियन एफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या होगा आपका? एफ कॉम्प्लीमेंट। एक और चीज, इसको निकालना है तो हम क्या करेंगे? 1 में से ई यूनियन एफ कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का डैश, दैट विल बी सेम एज व्हाट? ई डैश यूनियन एफ डैश, that will be same as 1 minus p of e intersection f। ओके, e इंटरसेक्शन क्या जाएगा आपका? f आ जाएगा। ये हमारा क्या है? बेसिक सारे के सारे फॉर्मूले हैं जो प्रोबेबिलिटी में यूज होंगे। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो ये क्या था आपका? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में था जी। ठीक है, आप इसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज ट्राई करना। आपको पूरी एक्सरसाइज जो कर लोगे, एक क्वेश्चन है एमसीक्यू वाला, ट्रू फॉल्स वाला, उसमें अटक सकते हो, बट उसमें हिंट देता हूं आपको मैं। आप क्या करना, आप वहां पे क्या करना, एक बॉक्स बनाना। ठीक है, आप वहां एक बॉक्स बनाना, आप सारे बच्चों को क्वेश्चन कर देंगे। वहां 2 तरह क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन पूछ रहा होगा वो ट्रू फॉल्स, और एक पूछ रहा होगा आपसे वो एमसीक्यू। और 2 चीज क्या होंगी उसमें, एक होगा कुछ क्वेश्चन होंगे आपके हार्ड, और कुछ क्वेश्चन क्या होंगे आपके इजी। ठीक है, मान लो क्वेश्चन पूछता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्रू फॉल्स क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ हार्ड क्वेश्चन। क्या बोला मैंने? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ हार्ड क्वेश्चन। तो बताओ मैंने क्या बोला? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, मतलब दिस इज व्हाट? ई गिवन दैट
हमारा क्या क्वेश्चन क्या है हमारा, हार्ड, तो हार्ड वाले तो क्या मानेंगे हम, एफ। समझ लोगों को, ऐसे ही क्वेश्चन होगा, आप ट्राई करना, बुक में भी देख के मैं बच्चों को कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप लोग घर पे अपने ट्राई करना, आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी वीडियो थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, इसे आप देखिए और इससे आप क्वेश्चन करिए, कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछते हैं, आपको उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, आप वहाँ भी डाउट पूछ लें, ठीक है। तो ये आपका आज का था पार्ट 1, बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।